राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। सो आज का डाउनलोड हम लेंगे यूनिवर्स से, और आज हम देखेंगे आज आपके लिए क्या गाइडेंस एंड मोटिवेशन आया है। तो चलिए इसी के साथ ही देखेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे दृष्टि दिखाएं। मेरे यूवर्स के लिए क्या है आज आपके। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, क्लैरिटी दें, क्लैरिटी दें। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए, बाप रे बाप। ओके, राइट, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंसान आपको एक समय पे छोड़ के गए थे, वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ के पछता रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अकेलेपन में आ चुके हैं, इमोशनली ब्रेक डाउन हो रखे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है जब से आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया था, बदतमीजियाँ की थी। ऐसा दिख रहा है जैसे आप काफ़ी ना आगे बढ़ चुके हैं। आप अब आपने कहीं ना कहीं अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लिया है, न्यू जर्नी में आप चले गए हैं, नया करियर आपने अपना स्टार्ट कर लिया है, आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग से आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका ऑरा अलग से निखर के आ रहा है। तो इस जर्नी, एक बैड जर्नी के बाद आपने अपने आप को निखारा है, आपने एक पॉजिटिव वे में आप लेके आए हैं अपने आप को। इस पर्सन ने आपके साथ कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा था, पॉलिटिक्स खेला था, आपके साथ बदतमीजी किया थी, नीचा दिखाया था, अकेलेपन में आपको छोड़ा था, जिसके वजह से आपके विचार काफी डगमगाए थे, आपके उल्टे विचार हो चुके थे। आप उस समय पे न्याय चाहते थे, या तो आर या तो पार, लेकिन आपके साथ वो बैलेंसिंग भी फेस नहीं हो पा रहा था, आप चाह के भी नहीं कर पा रहे थे, आप इतने स्टक एनर्जी में आ चुके थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप इतने अकेलेपन में जा चुके थे, और सबसे ज्यादा आप इमोशनली ब्रेक डाउन हुए थे, जहां पे आपका दिल चूर चूर हो चुका था, इकट्ठा नहीं हो रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या स्टेप उठाना है, क्या नहीं उठाना है। बंधा बंधा फील करते थे, जैसे आपको बांध लिया, आप एक जगह ना स्टक हो गए हैं, बंद गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है आपसे। इस तरीके की स्टक एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन जब से आपकी लाइफ से गए, और कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में एक मैनिफेस्ट किया, जो आपकी बोली हुई वाणी कहते हैं ना, एक समय पे आके सच होने लगी। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप अपने लिए सही मैनिफेस्ट करने लगे, जो आपकी बोली हुई वाणी सत्य होने लगी। जैसे कि आप फोकस्ड हो गए अपने आप को हील करने में, अपने आप को मेडिटेट करने में, आपने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया जहां आप नेगेटिव थे। जैसे एक कार्ड उल्टा आया है, इस तरीके की चीजें आपकी ना थम सी गई थी, जब आपका बैड फेस चल रहा था तब थम गई थी, लेकिन आपने अपने आप को सुधारा, आपने उतना ही रफ्तार से आप आगे बढ़े हैं, पॉजिटिव वे में बढ़े हैं, उतना ही क्लैरिफिकेशन में आप बढ़े हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद, अपने ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद, जो आपका ऑरा क्लिंस हुआ है, जो आपको क्लैरिटी मिली है, आपने अपने इंट्यूशन पावर को इनहांस किया है, उसके बाद आपके आत्मविश्वास में एक अलग सी ऑरा निखर के आया है। सामाजिक रूप से भी गजब का एक बदलाव आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं, या आप जो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका समाज में भी आपका रुतबा एक अलग से निकल के दिख रहा है। जैसे कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपसे इंटरेक्ट करना पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन को पसंद कर रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रुतबा एक तरीके से निखरता हुआ आ रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, लोगों के प्रति बढ़ रहा है, अपने प्रति बढ़ रहा है। जब आपके जीवन में ये बुरा फेस चल रहा था, तब आप एकदम से सहम गए थे, तब आपको लगा था कि आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एक बुरा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आपका एक
टूटे हुए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया आपके जीवन में, जहां पे आपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद किया, ईश्वर से जुड़े रहे, मैनिफेस्ट करते रहे। आज की तारीख में आपकी मैनिफेस्टेशंस ईश्वर तक पहुंच रही है। ऐसा मत सोचना कि आपकी ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है। आप जितने इंट्यूशन पावर से, जितनी अच्छी नियति से उनको याद कर रहे हैं, आपकी सारी मैनिफेस्ट उन तक पहुंच रही है, आगे बढ़ रही है। तो आप अब जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपको पॉजिटिव वे में ही करना है, अच्छे वे में करना है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्ट सुनी जा रही है। अगर आप गलत वे में बोलेंगे, अपने आप की बुराई करेंगे या गलत अपने आप के लिए बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट पूरी हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि मैं तो अच्छे वे में कर रहा था या कर रही थी, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं 24 घंटे में एक बार के लिए दिमाग में आ ही जाता है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज का ख्याल आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं। जो भी आपने अब तक मेहनत की, अपने ऊपर मेहनत की, इन चीजों से, नेगेटिव चीजों से निकलने में आपने जो मेहनत की, आपने अपने आत्मविश्वास को जो बढ़ाया, आपके सामाजिक रूप में जो अपने रुतबा को आपने बढ़ाया, वो आपका बेकार हो जाएगा। इस चीज पे आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्ट पावर इंक्रीज हो रही है, इनहांस हो रही है, सुनी जा रही है। इसीलिए आपको जो भी बोलने हैं, जो भी शब्द बोलने हैं, अच्छे बोलने हैं, पॉजिटिव वे में बोलने हैं। आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। आप रेड कलर के पेन से अपनी मैनिफेस्ट लिखना शुरू कर दें। अपनी मैनिफेस्टेशंस अगर रेड पेन से किताब में लिखना शुरू कर देते हैं, मैं ये चाहता हूँ, ऐसे नहीं लिखना है, मुझे ये चीज मिल चुकी है, ऐसे बोलना है, मिल चुकी है, ये मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए आ चुके हैं, मेरी जॉब लग चुकी है, मेरा बिजनेस सेटअप हो चुका है, मेरी गर्लफ्रेंड से शादी हो चुकी है, ऐसे मैनिफेस्ट करना है। होने वाली है, जॉब लगने वाली है, ऐसे नहीं करना है। तो पॉजिटिव वे में आपको मैनिफेस्ट करना है और डेली करें। एक बार के लिए भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपने अपने मन में नेगेटिव थॉट्स आप लेके आ गए, वो आपकी मैनिफेस्ट पावर खत्म हो जाएगी। जितना भी आपने किया होगा जीरो पे आ जाएगी, जीरो। 1% के लिए आपने अपना बैलेंसिंग बिगाड़ा, आप जीरो लेवल पे आ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि मैडम की कही हुई बात तो सच नहीं होती। तो इस चीज का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है, ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब आप बैलेंस हुए हैं अपने जीवन में। आपको क्लैरिटी मिली है कि आपको अब करना क्या है, क्योंकि अब आपके जीवन में हर तरह की खुशी आते हुए दिख रही है। आप अकेले ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेटल करने वाले हैं। आपके थॉट प्रोसेस अब क्लियर हैं, आप कहीं ना कहीं डाउट में नहीं हैं। आपके मन में जिन लोगों के लिए भी प्रेम भावना रही है, उनके लिए आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्णता हमेशा रही है। आपने लोगों से जो प्रेम किया ना, विदाउट किसी लालच के किया है। आपने सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कि आपको बदले में ये चाहिए। आप हमेशा से गिवर रहे। आपने विश्वास किया कि मैं दूंगा या दूंगी तो ईश्वर मुझे अपने आप 2 गुना होके देगा। लेकिन कभी आपकी लाइफ में वो चीज मिली नहीं, बल्कि आपको हमेशा ना नेगेटिविटी मिली। फैमिली के लिए किया तो नेगेटिविटी मिली, बच्चों के लिए किया तो नेगेटिविटी मिली, गर्लफ्रेंड के लिए किया तो नेगेटिविटी मिली। आपको वो चीज सामने से नहीं मिली जो आप डिजर्व करते हैं। आपने बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे लोगों पे टाइम निकाला है जहां पे आपको कोई रिजल्ट नहीं था, और ये कहीं ना कहीं आपको पता था कि ये आपके साथ होना ही होना है। लेकिन अब आपका कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आपका रुतबा बढ़ रहा है, आपके गजब का बदलाव आपके अंदर आया है। साथ में आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बड़ा है, जहाँ पे आपके विचार स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये डेथ का कार्ड है, मतलब ये एक न्यू जर्नी को भी दिखाता है। बहुत लंबे समय से आप सफर कर रहे थे, लेकिन अब आप फोकस्ड हुए हैं अपनी चीजों को लेके। अब आप अपनी चीजों पे हार्ड वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत लड़ाइयाँ की हैं लोगों से, अपने आप से, अपनी हेल्थ से, लेकिन अब पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने पे आप आ चुके हैं। अब आप स्ट्रिक्टली एक राजा के तरह बैठेंगे और प्रैक्टिकली वे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आप पहले कमिटमेंट देने से डरते थे,
अब आप कमिटमेंट देंगे और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत हमेशा के लिए आप पॉजिटिव वे में करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ काफी हाई होते हुए मुझे दिख रही है, पॉजिटिव वे में होते हुए दिख रही है। एक करेजियस पर्सन, एम्बिशियस पर्सन आप बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। गाइडेंस भी निकाल लेते हैं आपके लिए। अब आप हील हो रहे हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपने आप को हील करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हैं ऑलरेडी अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन, आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि ये जो आपकी वाणी है, इसी वाणी से आप आगे बढ़ेंगे और इसी वाणी से लोग आपको पसंद करेंगे। और फोकस रहें, जो भी आपका विजन है उसको होल्ड करके रखें, उसको क्लैरिटी में रखें, उसमें कंफ्यूजन ना आए, और छोटे छोटे पिक्चर्स को ना पकड़ के बड़े बड़े पिक्चर्स को आप पकड़ें। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।